आपको पता है हमारे गौसे पाक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। वाह माशाअल्लाह, क्या क्या करामात है उनकी। वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। अरे वाह, तो अब किधर है गौसे पाक। अब तो मर गए। मर गए? तो मेरे भाई जो खुद मर गए, जो अपनी रूह नहीं रोक सके, वो किसी मुर्दे को क्या जिंदा करेंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दे जिंदा किया करते थे। मेरे भाई लोग जो कहते हैं ना, ये वो गलत कहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ लोगों ने झूठ मंसूब किया हुआ है। मुर्दा जिंदा करने वाला मौजज़ा तो खालिस ईसा अलैहिस्सलाम के लिए था। ये मौजज़ा तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को नहीं दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तो भाई हम किस किस की बातें माने? मेरे भाई आप उसकी बात माने जो कुरान और सही हदीस से रेफरेंस के साथ बात करे। हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, जो कुरान और सही हदीस के रेफरेंस से बात करेगा हम उसी की बात माने। एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा और मैं तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो, कहने लगे अगर हो गया तो। गौसे आजम कहने लगे अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पड़ जाना। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना, कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है।